मिर्च 700 रुपये किलो, आलू 200 रुपये किलो, दूध 250 रुपये लीटर, ब्रेड 150 रुपये का एक पैकेट, पेट्रोल करीब 300 रुपये लीटर। ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चुनिंदा चीज़ें हैं और ये दाम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के हैं, जो इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, कर्फ्यू तक लगा दिया गया है, कैबिनेट भंग हो चुकी है, लेकिन हालात संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। इस आर्थिक संकट की तमाम वजहें हैं, लेकिन एक लाइन में समझें तो इस संकट की इकलौती वजह है श्रीलंका पर लदा हुआ विदेशी कर्ज, जिसका अधिकांश हिस्सा चीन का है। हमारी चिंता में श्रीलंका तो है, लेकिन क्या श्रीलंका के हालात को देखते हुए हमें अपने देश की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जहां सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने बजट डॉक्यूमेंट में यह माना है कि भारत सरकार पर 31 मार्च 2022 तक कुल कर्ज करीब 139 लाख करोड़ रुपए का है, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 155.31 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हम श्रीलंका की बिगड़ती हुई स्थिति को रोज देख रहे हैं। वहां हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ लोग श्रीलंका से सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग श्रीलंका पर फब्तियां कस रहे हैं कि लो और करो चीन पर भरोसा, तुम्हारे साथ यही होना था। लेकिन ऐसे लोग अपने गिरेबान में शायद झांकने से परहेज कर रहे हैं। अगर हम और आप अपने देश की आर्थिक स्थितियों और खास तौर से अपने देश पर लदे विदेशी कर्ज को भी ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। आपको शायद ये सुनकर झटका लगे या आप शायद मुझे गलत समझें। उससे पहले ही मैं आपको आपके सामने सरकार के कुछ आधिकारिक आंकड़े दिखाना चाहता हूं। इससे पहले ये बताना चाहता हूं कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का है। अब आपको सरकार के आंकड़े बताता हूं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत सरकार का बजट दस्तावेज है। साफ तौर पर लिखा है कि 31 मार्च 2022 तक आंतरिक कर्ज और दूसरी देनदारियां मिलाकर कुल कर्ज 1,61,58,490.37 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2023 तक ये बढ़कर 1,47,48,875.77 करोड़ रुपए हो जाएगा। वहीं 31 मार्च 2022 तक का विदेशी कर्ज 4,29,402.79 करोड़ है, जो 31 मार्च 2023 तक 4,69,034.52 करोड़ रुपए हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने खुद अपने दस्तावेज में कहा है कि 31 मार्च 2022 तक का सरकार का कुल कर्ज 139 लाख करोड़ रुपए है, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 155.31 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसे दूसरी भाषा में समझना चाहेंगे तो वो भी बता देता हूं। मोदी सरकार के आने से पहले देश पर कर्ज मापने का एक पैमाना बताया जाता था कि देश में पैदा होने वाले बच्चे पर 60,000, 70,000, 80,000 का कर्ज है। इस लिहाज से आज की तारीख में देखें तो हर पैदा होने वाले बच्चे पर भी मोदी सरकार के कार्यकाल में कर्ज बढ़कर करीब 1 लाख रुपए हो गया है। यानी कि हम हो या आप या फिर अभी चंद मिनट पहले पैदा हुआ बच्चा, सबके ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्ज है। ये बस समझने के लिए है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि देश पर कर्ज है और इसमें भी विदेशी कर्ज 4,29,402.79 करोड़ का है। अब हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पर भी सवाल उठाएं कि क्या सारा कर्ज सिर्फ मोदी सरकार ने ही लिया है और मनमोहन सिंह की सरकार इस मुद्दे पर पाक साफ रही है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार ने भी देश पर विदेशी कर्ज लादा है और खूब कर्ज लादा है। 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उस वक्त देश पर विदेशी कर्ज करीब 120 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 90,600 करोड़ रुपए का था। 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त देश पर कुल विदेशी कर्ज करीब 410 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का था। और अब पिछले 8 साल के दौरान ये कर्ज बढ़कर करीब 4,30,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखने की जरूरत है। भारत की कुल जीडीपी करीब 147.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और यह अनुमान मैं खुद से नहीं लगा रहा हूं। ये अनुमान संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद बताया है। कागज देख लीजिए।
अब देश का कुल कर्ज भी 139 लाख करोड़ रुपए का है और ये भी सरकार ने ही बताया है। ये भी कागज देख लीजिए। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है कि देश की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज पर चल रही है। हालांकि फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था की श्रीलंका से तुलना बेमानी है, क्योंकि भारत की जीडीपी श्रीलंका की तुलना में कई गुना बड़ी है और श्रीलंका पर तो उसकी जीडीपी का करीब 120% का कर्ज हो गया है। लेकिन अगर अपने यहाँ भी वक्त रहते नहीं चेते तो फिर फील गुड के चक्कर में राजीव गांधी ने 1985 से 89 के दौरान जो किया था और उसका खामियाजा 1991 में उठाना पड़ा था, वैसी ही नौबत यहाँ भी आ सकती है। इसके पीछे तमाम वजहें हैं जिन पर अलग से विस्तार से बात करने की ज़रूरत है, तो वो भी करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपको एक चीज़ और तसल्ली बख्श तरीके से बता दें कि भारत पर जो कर्ज 139 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें से महज करीब 4 लाख करोड़ रुपए ही विदेशी कर्ज है और बाकी का सारा कर्ज भारत का आंतरिक कर्ज है। वहीं श्रीलंका का जो भी कर्ज है 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ रुपए जो बताया जा रहा है, वो सब का सब विदेशी कर्ज है और इसलिए श्रीलंका के हालात बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन गौर से देखेंगे तो भारत का विदेशी कर्ज श्रीलंका की तुलना में ज़्यादा हो गया है और ये चिंता की बात है। बस तसल्ली इतनी सी है कि भारत का जो विदेशी कर्ज है वो भले ही ज़्यादा है, लेकिन भारत की जीडीपी श्रीलंका की तुलना में कई गुना बड़ी है। इसलिए फ़िलहाल तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्थितियां नहीं संभली तो हो सकता है कि भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाए। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर वक्त रहते हम नहीं चेते तो परिस्थितियां कभी भी किसी भी करवट बदल सकती हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।